हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 6 डेसिमल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने आपको जितने भी सारे ऐड थे ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 6 थे शायद, उसमें एफ तक थे, तो हमने वो सारे आपको कंप्लीट करवाए हैं। अब हम देखेंगे 8.3 का सेकंड पार्ट में रहेगा आपका न्यूमेरिकल टाइप, यानी कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप। जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको देखिए, पढ़ते हैं। इनको पढ़ने के लिए ना आप पूरी वीडियो स्किप नहीं करना, मतलब कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो कंटिन्यू देखना। आपको बीच में ऐसे कीवर्ड्स बताएंगे जिनके बाद शायद ही आपको कभी किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हो। ठीक है, तो बिना स्किप किए और वीडियो को रेगुलर देखें। ठीक है, जिसमें लिखा है राशिद। राशिद क्या है? एक नाम है। स्पेंड मीन्स क्या होता है? खर्च करना। ठीक है, क्या होता है? खर्च करना। तो राशिद स्पेंड रुपए 35.75 फॉर मैथ्स बुक, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? फॉर होता है के लिए, मैथ मतलब किताब, गणित की किताब। मैथ बुक का मतलब क्या हुआ? गणित की किताब। यानी कि राशिद ने खर्च किए मैथ की किताब के लिए इतने रुपए। ठीक है, समझ में आया? एंड मीन्स और 32.60, इतने रुपए उसने किस पे खर्च किए? फॉर मतलब के लिए। साइंस की बुक के लिए कितने रुपए किए? इतने रुपए। किसने? राशिद ने। यानी कि राशिद ने मैथ के लिए इतने किए और साइंस के लिए इतने किए। तो फाइंड मीन्स होता है ज्ञात कीजिए द टोटल अमाउंट, यानी कि पूरी टोटल राशि, कितना उसने पैसा खर्च किया है। स्पेंड मीन्स खर्च करना, बाय राशिद, यानी कि राशिद के द्वारा कितना रुपए खर्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आपने इतना दिमाग लगा लिया होगा कि टोटल पूछा उसने। टोटल मतलब कि राशिद ने टोटल पैसा कितना खर्च किया। तो उसने पहले तो मैथ पे इतना किया और साइंस की बुक पे इतना किया, तो हम इनको क्या करेंगे कि टोटल निकल जोड़ेंगे ही, है ना? इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारा टोटल निकलेगा। तो इनको जोड़ने के लिए आप देखो, लिखने का तरीका क्या होता। तो लिखे कैसे हम? जैसे कि समझो, पहली लाइन में क्या बोला है कि राशिद स्पेंड इतने रुपए फॉर मैथ्स बुक, तो इसको हम लिखेंगे मनी। देखो, लिखने के कई सारे तरीके हैं, लिखने के लिए नहीं घबराना बिल्कुल भी कि हम क्या लिखें। पहले हम अपना तरीका बताते हैं कि लिखना क्या चाहिए, उसके बाद हम वो भी बताएंगे कि अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा तो उसको तुम क्या लिखो कि वो भी सही हो जाए। क्वेश्चन से ही देख के हम वहां पे लिख सकते हैं। तो मनी स्पेंड फॉर मैथ्स बुक, मैथ बुक इज इक्वल टू रुपीज, ये क्या है? रुपीज 35.75। क्लियर? देखो, मनी उसने कितना स्पेंड किया था मैथ की बुक में? इतना, तो हमने उसको लिख दिया सिंपली उसी फॉर्म में। देखो, मनी लिखा हमने यहाँ पे, मनी लिखा, स्पेंड फॉर मैथ बुक, ठीक है, इज इक्वल टू इतने रुपए। क्लियर? अब यहाँ पे हम लिखेंगे मनी, MONEY। देखिए, पूरा हमें क्वेश्चन से सब कुछ मिल जाता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। मैंने लिखा मनी स्पेंड, फिर लिखेंगे स्पेंड फॉर साइंस। क्लियर? साइंस बुक कितना हुआ यहाँ पे? 32.60। ठीक है, अब देखो, दोनों हमने लिख लिया, जो मैं दिया था क्वेश्चन में गिवन था हमने वो लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द टोटल अमाउंट। तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू रुपीज। इसको लिखो पहले 35.75 प्लस रुपीज 32.60, इन दोनों को ऐड करो। तो ऐड, सारे पॉइंट वाले ऐड हमने फर्स्ट पार्ट में सिखाए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो जाके देख लेना फर्स्ट पार्ट पहले। 35.75। ठीक है, अब इसको लिखेंगे पॉइंट नीचे पॉइंट। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड, और इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे 5, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13। इनको 13 की करी यहाँ पे आएगी तो 5 और 1 6, 7 8, और 3 और 3 6। तो हमारा देयर फोर यहाँ पे ऐसे लिख दो। जब जब आपका टोटल निकल के आ गया तो यहाँ लिख देना देयर फोर, देयर फोर
टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू 68.35। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताएं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राधिका मदर गिव हर ₹10.50। क्लियर। और उसके पाप, देखो अब हर मतलब होता है उसके, मदर मतलब मम्मी, गिव मतलब दिया, और राधिका एक नाम है, तो राधिका की मम्मी ने कितने रुपए दिया, इतने रुपए दिया। ठीक है। एंड मीन्स होता है और, हर फादर मीन्स उसके पापा, गिव हर इतने रुपए, आई मीन उसके पापा ने तुम्हें, उसे कितने, उसके पापा ने उसे कितने रुपए दिए, इतने रुपए दिए। मम्मी ने दिए इतने और पापा ने दिए इतने। तो फाइंड द टोटल अमाउंट गिव टू राधिका बाय द पेरेंट्स। तो अब देखो पेरेंट्स कौन होता है, मम्मी पापा दोनों को मिला के कौन होता है, वही तो बनते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स मीटिंग में पीटीएम में मम्मी या पापा किसी को भी लेके जाओ, तो यानी कि मम्मी और पापा दोनों की मिला के क्या बनेगा, पेरेंट्स बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, द टोटल अमाउंट गिव टू राधिका बाय द पेरेंट्स, यानी कि टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पूरा पैसा कितना हो गया उसको, जो उसके पेरेंट्स ने दिया। पेरेंट्स मतलब मम्मी ने भी दिया और पापा ने भी दिया। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही लिखेंगे। मनी, MONEY, मनी गिव्स, मनी गिवन बाय मदर, MOTHER। कितना दिया मदर ने, ₹10.50। ठीक है। अब यहाँ लिखोगे मनी गिव्स बाय फादर, फादर ने कितना रुपए दिया, 15.80। ठीक है। अब लिखो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट गिवन बाय द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ने कितना दिया था टोटल, 10.50 प्लस 15.80। इनको ऐड कर लो तो 10.50 और 15.80। क्लियर। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0, 8 5 तेरह के 3, एक लगी हासिल, 5 और 1 6 और 2। तो फिर यहाँ पे लिखोगे आप देयरफॉर, टोटल अमाउंट 26.30। क्लियर। रुपीज लगा देना होंगे। आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि नसरीन वॉट 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी दी है, तो मीटर में दी, एक सेंटीमीटर में दी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे, इसको और इसको चेंज करेंगे पहले मीटर में। ठीक है। तो नसरीन बॉट 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट। यानी कि देखो वॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना। क्या होता, खरीदना। इतना इतना, क्लॉथ मतलब कपड़ा, फॉर मतलब होता है के लिए, हर मतलब उस अपने शर्ट। ठीक है। नसरीन ने अपनी शर्ट के लिए इतने इतने मीटर कपड़ा खरीदा। कोई दिक्कत नहीं। एंड मतलब होता और, इतना कपड़ा किसके लिए खरीदा, ट्राउजर के लिए इतना कपड़ा खरीदा। ठीक है। कपड़ा खरीदा किसके लिए खरीदा, ट्राउजर के लिए। ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट हर बाय हर, मतलब उसके द्वारा खरीदा हुआ पूरा कपड़े की लेंथ में बतानी है। टोटल मतलब पूरा, कुल। समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, सेम वही तरीका। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग की लेंथ ऑफ
क्लॉथ बॉट और शर्ट। कितना था शर्ट के लिए? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हम चेंज करेंगे कैसे? तो चेंज करने के बाद क्या आएगा? 3.20 मीटर। अब मैम इसको आपने कैसे चेंज किया? ये पूरा 3.2 में, यही 8.2 में, सॉरी, यही यही वाले क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझा है, जाके एक बार वीडियो देख लेना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी हम एक बार आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए, इसको अलग से बताते हैं। देखिए, इसको हम मैं अलग से बताती हूँ आपको। यहाँ पे था 3 मीटर, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, है ना? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हमारे पास 3 मीटर था, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। हमें 20 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। तो हम 1 सेंटीमीटर को बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। क्लियर? तो हमें 20 सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 20 है, यहाँ 20 आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 20/100 सेंटीमीटर में चेंज हो गया ये। क्लियर? मीटर में, सॉरी, ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब नीचे हमने बताया था जितने जीरो होंगे ऊपर से राइट साइड के बाद उतने ही अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो नीचे देखो 2 जीरो थे, ऊपर से 0 और 2 यानी कि 1 और 2, तो 2 हो गया। इसका पॉइंट लगेगा, आगे 0 लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.2 भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ भी लिख दो आप समझ में आया? और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप 8.2 में जाके देखें। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर ये आ गया। ठीक है, 3.20 मीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर लिखेंगे लेंथ, LENTH, लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट और ट्राउजर। ठीक है, ट्राउजर, ट्राउजर के लिए था उसने नेक्स्ट। तो ट्राउजर के लिए उसने कितना लिया था? 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना? तो 2 मीटर, 2 मीटर को तो वैसे लिखे आप। 5 सेंटीमीटर को चेंज अगर हम करेंगे तो आएगा 0.05 मीटर। मैम कैसे बताऊँ क्या? देखिए, एक बार देख लीजिए, कितनी अमाउंट थी हमारे पास? 5 मीटर और 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो, ये तो मीटर में है, ऐसे तो हमें बोलेंगे नहीं, है ना? 5 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर। ठीक है, हमें चेंज करना है किसको? 5 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 100 मीटर। ठीक है, अब ये है 2 और ऊपर में है 1, तो 1 तो हमारे पास नंबर है, 1 और करने के लिए हम इधर 0 लगा देंगे क्योंकि भाई पीछे से गिनना होता है। तो 1 और 2, अब पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा आगे। तो फाइनली हमारा किसमें चेंज हो गया? 0.05 मीटर। ठीक है, तो हमने, अब देखो, 0.05 था यहाँ पे, 0.05 था, और यहाँ पे ये 2 था ना? तो यहाँ पे 2 को हम ऐड करेंगे। तो 2 को ऐड करेंगे, 2 तो सिंगल ही है उधर, 0 तो है नहीं, तो पॉइंट कर हम 2 0 लगा देंगे। हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 50.2। तो हमारा फाइनल कितना आ गया मीटर? 2.05 मीटर। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ही कर दिया था। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद आगे देखेंगे, हमें दोनों जो हमारे पास गिवन था हमें उसको लिखा। अब हमें निकालना है टोटल लेंथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट 3.20 मीटर प्लस 2.05 मीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? 3.2 मीटर, पॉइंट 05 इधर, 2 इधर, दोनों को ऐड कर दो। 0 आएगा, एक बार लगी करी 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो फाइनली कितना आया? 5.25 मीटर। क्लियर? 25, यहाँ पे 2 आएगा, 5 है और यहाँ 0 था, सॉरी। ठीक है,
3.20 था, यहाँ पे था 2.50 बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे इनको ऐड किया तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, और इधर ऐड किया तो इनको यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नरेश, क्या बोला, नरेश वॉल्कड 2 किलोमीटर और 35 मीटर, ठीक है, इन द मॉर्निंग। वो इतना इतना देखो, बोलता है कि उस, देखो देखो समझो अच्छे से, नरेंद्र वॉल्क 2 मीटर और 35 मीटर, 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग, मतलब वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना, ठीक है, वॉक मीन्स होता है टहलना, और मॉर्निंग में तो सुबह, तो सुबह कितना टहलता है? इतनी दूरी, ठीक है, एंड 1 किलोमीटर और 7 मीटर इन द इवनिंग, यानी कि वो इवनिंग में कितना टहलता है? इतना, तो हाउ मच टोटल, मतलब हाउ मच, अब देखो इसमें कहीं टोटल नहीं आया, लेकिन इसमें बोला है हाउ मच, कितना डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल का मतलब क्या होता है? पूरे दिन में, मतलब सभी, टोटल, इसका मतलब भी क्या होता है? सारा, सब कुछ, तो टोटल डिस्टेंस बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है टहलते हुए एक दिन में। क्लियर? समझ में आया? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम वही करेंगे, ऐड ही करेंगे। अब लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस वॉल्क्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग 2 किलोमीटर और 35 मीटर। ऐसे चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के बाद फाइनली क्या आएगा? 0.035 किलोमीटर। अब हम कैसे चेंज करेंगे? और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2.35। अब चेंज करना बताए, तो देखिए इधर आपको दिया था 2 किलोमीटर और 35 मीटर, ये किलोमीटर का, इससे हमें छेड़ना नहीं है, हम 35 से करेंगे। 35 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए तो 1/, अब 35 है लेकिन हमें पहले 1 मीटर का तो होना चाहिए, तो 1 मीटर का कर लेंगे पहले। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 1000, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, तो हमें 35 मीटर के बराबर निकालना। 35 मीटर बराबर लिखे या नहीं है, तो 35 ऊपर आएगा, 1000 नीचे आएगा और किलोमीटर हो जाएगा। तो नीचे कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो है, ऊपर कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो एक संख्या हम अपने मन से लाएंगे, तो अपने मन से सिर्फ हम जीरो ही ला सकते हैं। जीरो हमने यहाँ पे लगाया, तो कितना हो गया? 1 2 3, और पॉइंट लगा दिया जीरो, तो फाइनली कितना आ गया हमारा? 0.035 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें 2 भी ऐड करना है, ये वाला, तो 2 कैसे ऐड करेंगे? देखिए, 2 के बाद कुछ नहीं है, तो 2 के बाद हम 2 जीरो लगा रहे हैं। पॉइंट में जो पॉइंट लगाएंगे, जो संख्या है यहाँ पे वो नहीं यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे वो नहीं यहाँ लिखेंगे, जिस साइड जो होता है, जहाँ जो कुछ नहीं है वहाँ जीरो लगा देंगे, सबको ऐड करेंगे, 30.2। क्लियर? तो फाइनली कितना है? 2035 किलोमीटर। देखिए वो हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, 20.35 किलोमीटर। क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला कौन सा? नेक्स्ट क्या है कि वो इवनिंग में कितना डिस्टेंस कवर करते, तो लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस वॉल्क्ड, डिस्टेंस वॉल्क्ड इन द इवनिंग, तो कितना होगा? 1 किलोमीटर और 7 मीटर, तो कितना होगा टोटल? अब देखो आप चेंज कर लेना, 1 किलोमीटर
को तो कुछ नहीं करेंगे, 7 को करेंगे मीटर में, तो आएगा 0.007, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा 1.007 किलोमीटर। ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट में बताना, तो हम इसको फिर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम करेंगे ऐड, जो हमारा इवनिंग वाला है उसको और जो मॉर्निंग वाला था उसको, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना, पहले लिख लो, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस वॉल्क्ड, टोटल डिस्टेंस वॉल्क्ड 2.035 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पहला वाला लिखा इतना किलोमीटर था इसका, प्लस इसे भी लिखेंगे 1.007 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इन दोनों को करेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2.035, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे, 007 यहाँ पे 1। ठीक है, अब 7 5 12, ये 2 एक लगी हासिल, और फिर 3 और 1 4, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 3, तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास, तो यहाँ लिख दो, थर्स द डिस्टेंस नरेश वॉल्क्ड इन ऑल, ठीक है, इज इक्वल टू 3.042 किलोमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट में क्या बोला है, सुनीता ट्रेवलर 15 किलोमीटर और 268 मीटर बाय बस, यानी कि सुनीता ट्रेवलर मतलब क्या होता है, यात्रा करना। सुनीता यात्रा कर रही है किससे, बाय बस, बस के द्वारा, कितने किलोमीटर की, इतने मीटर। ठीक है, टोटल दूरी उसने इतनी दूरी तय करी बस से। ठीक है, सुनीता ने, और 7 किलोमीटर और 7 मीटर बाय कार, कार से इतनी चली, एंड 500 मीटर ऑन फुट, यानी कि वो है पैदल पैदल भी चली, कितना, 500 मीटर, इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, तब वह जाके अपने, इस क्रम में वह चलती है, और मतलब कहता है क्रम, वह ऐसे चलती है, पहले बस से चली, फिर कार से चली, फिर पैदल चली, तब जाके वो कहाँ पहुंच पाई, अपने स्कूल, हर स्कूल मतलब अपने स्कूल पहुंची। तो हाउ फार, उसने कितनी, फॉर मतलब तो दूरी, हाउ फार उसने कितनी दूरी तय करी अपने स्कूल जाने के लिए, रेस्टोरेंट मतलब अपने घर से जहाँ पे वो रहती है। ठीक है, जहाँ पे उसका निवास स्थान है वहां से स्कूल तक की दूरी तुम्हें बताने की कितनी हुई। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, सबको ऐड ही करेंगे, तो अब लिखेंगे कैसे, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवलर बाय बस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर प्लस 268 मीटर। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर होते हैं ये सब आप फर्स्ट वीडियो में देख लेना, और फर्स्ट मतलब 8.2 में। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट चेंज करेंगे, यहाँ तो किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो अभी हमने पहले बताया है कुछ टाइम ही पहले, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 15.268 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवलर्ड बाय कार, उसने कार से कितनी दूरी तय करी, तो 7 किलोमीटर और 7 मीटर, है ना, इतनी की। तो अभी बता क्या है, 1/1000 किलोमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो यहाँ हम चेंज करेंगे तो कितना होगा, 7.007 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्टेंस लिखेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवलर्ड बाय क्या, ऑन फुट कितना है, 500 मीटर। अब मीटर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.500 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, अब करेंगे टोटल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवलर्ड
इज इक्वल टू 15.268 प्लस, लिखते हैं यहाँ पर 70007 किलोमीटर प्लस 0.500 किलोमीटर, तीनों करेंगे ऐड। अब ऐड के लिए लिखेंगे कैसे, ऐसे 15.268, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाया 007 और यहाँ पे 7, फिर 0500, क्लियर। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ 0 लगा दो, प्लस कर दो 8, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, 1 कैरी तो कितना आया 7, इन दोनों को ऐड किया तो 7, 5 7 5 आगे देख लेंगे हाथ से, और कितना आया 2। तो फाइनली हमारा आंसर जो आया वो ये है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे सुनीता, सुनीताज स्कूल, सुनीता का स्कूल is 22.775 किलोमीटर फॉर फ्रॉम, ठीक है, फॉर फ्रॉम FROM फ्रॉम हर रेसिडेंस, क्लियर। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसको चेंज ऐसे ही किया जैसे यहाँ पे किया था ना हमने, यहाँ पे भी किलोमीटर था और मीटर था, तो हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था, तो वैसे ही हमने इधर पे किया। तो आपको प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो बताइएगा, किसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें है रवि परचेज, रवि परचेज यानी रवि ने खरीदा 5 किलोमीटर 4 ग्राम चावल, ठीक है, राइस मतलब क्या होता है चावल, तो चावल रवि ने कितना परचेज किया, चावल इतना, और 2 किलोमीटर 2 किलोग्राम, किलोग्राम और 2 ग्राम 20 ग्राम क्या खरीदा, शुगर, शुगर मतलब चीनी, एंड 10 kg और 850 ग्राम फ्लावर, फ्लावर मतलब होता है आटा। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, उसने टोटल अमाउंट यानी कि टोटल वेट उसके पास कितना हो गया, उसने कितना परचेज किया, तो हम इसे सबको ऐड करेंगे तभी ना वहाँ टोटल आएगा। तो बस हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, वेट ऑफ राइस, RICE, राइस कितना है 5 kg और 400 ग्राम, तो इसे हम चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे, देखो 400 ग्राम को चेंज करेंगे केजी में तो वो हो जाएगा पॉइंट, डायरेक्ट कर दो, प्लस 0.40 kg, ठीक है। इसको मैं चेंज किया तो ये 1 kg बराबर होता है 1/1000 kg, ठीक है। तो ऊपर में 3 जीरो जाएगा तो 3 के बाद पहले पॉइंट आएगा, तो इन दोनों को लिखा तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल 5.400 kg, ठीक है। अब ऐसे ही हम उसका वेट लिखेंगे, WIT ऑफ राइस के बाद शुगर, देखो राइस का लिख लिया, अब शुगर का लिखेंगे, शुगर का लिखेंगे तो कितना होगा 20 kg और 20 g, तो इसको चेंज करेंगे तो 20 kg का 20 kg रहेगा, इसको चेंज करेंगे, दो तो है, एक और आगे जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे तो 0.020 kg, इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आएगा 2.020 kg, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे वेट ऑफ फ्लावर, ऐसे लोग फ्लावर, फिर 10 kg और 850 ग्राम, ठीक है। अब इन्हें चेंज करेंगे तो 10 kg पे तो 10 kg ही रहेगा, इसको चेंज करेंगे तो 0.850 kg, ठीक है, ये होगा। तो हमने तीनों चेंज कर लिए, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा तो आपका 10.850 kg। अब निकालेंगे टोटल, तो टोटल लिखो, टोटल, टोटल वेट ऑफ रवि परचेज, परचेज कितना 5.400 kg प्लस 2.20 kg प्लस 10.850 kg, तो क्या हुआ
0.400, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाए, 020 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, पॉइंट नीचे पॉइंट, 10 यहाँ पे और 850 यहाँ पे, सबको किया टोटल। तो 0, फिर यहाँ पे आएगा 7, यहाँ 2 पॉइंट लगा, इधर पे आएगा 8 और यहाँ पे 1। तो ये आया फाइनली। अब यहाँ लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे therefore, therefore total weight of Rajiv, sorry, Ravi purchased 18.2701 आंसर। क्लियर, ये रहेगा 80.270 ठीक है नंबर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए व्यूवर्स हो तो। बाय बाय।